हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में ये पार्ट 3 है, ठीक। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था उस पर हमारे जो पेड ग्रुप के मेंबर्स उन्होंने आंसर्स लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं। आंसर्स का मतलब एक तरीके से नोट्स हैं, और ये नोट जो है आखिरी समय पे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में जो है आपका रिवीजन करा सकेंगे, ठीक। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट ये अभी न्यूज़ में था, क्योंकि हनी जो शहद है उसकी जांच हुई थी। 13 हनी वैसे इंडिया में जो है मार्केट करने के लिए जांच की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता है, ठीक। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक तरीका का स्टैंडर्ड है, मानक है, जो कि फाओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। इंडिया इसका मेंबर है 1964 से, ठीक। बेसिक बेसिक जानकारी बताते रहो ताकि फिर आगे हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे। और जब एक्सपोर्ट करते हैं हनी को हम, ठीक है, शहद को जब एक्सपोर्ट किया जाता है तब हमें जो है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट को कराना पड़ता है। और इसमें जो है क्या है आपका कि ये किसी भी सैंपल का, मान लीजिए हनी का सैंपल रखा गया, तो इसके जो है संरचनात्मक जो संरचनात्मक जो होता है विशेषताएं होती हैं उसकी, संरचनात्मक जो जो भी उसकी क्वालिटी है क्या है, उसको देखता है, उसको जांचता है और बताता है कि भाई प्योर है कि नहीं है, ठीक। मोलिकुलर स्ट्रक्चर उसका बता देगा, ठीक। तो उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे इसको सैंपल को रखा गया इसके जो है न्यूक्लियाई पे, ठीक। एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो ये हम इस पे जब रेडियो वेव्स की तरंगे छोड़ते हैं तो ये क्या है कि अपनी वही अपना स्ट्रक्चरल करेक्टरिस्टिक शो करता है, जिससे कि, और ये यूनिक होता है हर किसी का, ठीक। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टेस्ट जो है उसके जरिए हम जब इसको करते हैं तो हर जो सैंपल है, हर जो एटम या मॉलिक्यूल है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो यूनिक कोड देता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एक का ए को मतलब बी से आप यूनिक मतलब पहचान सकते हो, ए को बी से अलग कर सकते हो, इस तरीके से बोल लीजिए आप आसान भाषा में, ठीक है। अब इसमें यह है कि यहाँ पे ये भी बता देता है कि ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से हुआ है, क्या फेक है, कुछ और तो नहीं मिलाया जा रहा है, ठीक। कई सारी न्यूज़ इसमें ये आई है कि चाइना ने जो है इंडिया के ये वाले जो टेस्ट हैं जो होते हैं उसको ऐसी शुगर सिरप बना ली है जिसको जिसको मतलब हमारे जो टेस्ट हैं वो कर ही नहीं पाते डिटेक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत है। तो एनएमआर जो है इसमें काफ़ी लाभदायक है। इंडिया में एफएसएसएआई जो है वो ये कहता है कि हमें एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, लेकिन इंडिया के जो इंटरनल ट्रेड के लिए जो है हनी का जो है चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि हमारे पास जो है डेटाबेस नहीं है, अभी स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा वाली चीज़ें, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसमें काफ़ी मतलब जो हनी है हिंदुस्तान में काफ़ी धड़ल्ले से नकली एडल्टर्ड बेचा जा रहा है, ठीक है। और इसमें व्यापारी बाबा रामदेव जी और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे डाबर ये फेल हो गए। तो मैं भी आंसर देख रहा था, कई लोगों ने बताया कि ये पास हो गए, ऐसा नहीं है। 10 में से 13 में से 10 फेल हुए, 3 पास हुए। 3 कौन से पास हुए सब लोग ने लिखे हैं, एक एक करके सबका देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे उदित जी ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखते हो आप और इसी तरीके से लिखते रहिए। ये देखिए यहाँ पे सिंपल उन्होंने बताया है कि ये इनको जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। केमिस्ट्री की टेक्निक है, क्वालिटी कंट्रोल, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है और किस बेसिस पे कर रहा है। बस सिंपल चीजें, अगर ये 2 चीजें, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, इसीलिए मैंने ये वाली सीरीज चलाई है कि आप लोग बचें, बहुत जो जरूरत है कि चीज़ें वो उतना ही करें। ज़्यादा मतलब हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, जितना आपको चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उतना ही करना जरूरी है, और बाकी जो टाइम बचे उसको जो है दूसरे पर लगाइए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आता है और ये सैंपल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के थ्रू जो है यूनिक करते हुए और उसकी ओरिजिन और क्वालिटी ये सबको चेक कर लेता है, ठीक है। और ये वर्क कैसे करता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये सैंपल है, इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ठीक। और इसमें जो है फिर इसके थ्रू न्यूक्लियाई जो है सम एटम को विल स्टार्टेड बिहेविंग लाइक ए स्मॉल मैग्नेट्स। तो न्यूक्लियर जो इसका न्यूक्लियाई है
इस सैंपल का, वो जो है स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं, जिससे कि फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई है उसकी, उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको मेजर्ड किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रम में, और वो फिर डिस्प्ले करता है हाई फ्रीक्वेंसीज, और मतलब ग्राफ में हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है, और इसका मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मेनली इसमें शो करता है, जिसके थ्रू हम उसको पहचानते हैं कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स, हनी, इन सब में काम आता है। अभी जो है ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे मत यूज़ करिएगा एग्जाम में, मेंस में, नोट्स में ठीक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसमें ये क्या है, ये एक एनजीओ है आपका, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। ठीक, और क्लेम्ड ड्यूरिंग ए इन्वेस्टिगेशन की हैनी मार्केट ब्रांड जो है फेल्ड कर चुके हैं प्योरिटी टेस्ट को, जिसमें कि 18 पैरामीटर होते हैं जिसमें लेबल करते हैं प्योर हनी को। इसमें जो है 13 ब्रांड जो है ऑफ रॉ सिलेक्टेड, 13 ब्रांड ऑफ रॉ प्रोसेस्ड हनी इंक्लूडिंग डाबर, व्यापारी बाबा रामदेव, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, और इसमें ये नहीं पास कर पाए ये लोग भी। ठीक है, और नेशनल फूड रेगुलेटरी लॉ, ये क्या है बताइए, एफएसएसएआई से संबंधित है क्या कुछ, लेबल्ड एज हनी, उन्होंने लेबल किया था उसको। अच्छा, जर्मनी में अभी टेस्ट हुआ था जिसमें निकला है कि सिर्फ 3 ब्रांड, सफोला, मार्क्ड, सोहना और नेचर्स नेक्टर, ये जो है बस ये 3 पास कर पाए ये टेस्ट 13 में से। ठीक, जर्मनी में इसलिए टेस्ट हुआ क्योंकि हमें एक्सपोर्ट के लिए कहा हुआ था, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एक एक चीज देखिए इन्होंने एक पेज में सारी उतार दी है बढ़िया से। एनएमआर टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडियन लॉ फॉर हनी दैट इज मार्केटेड लोकली बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा है उदित जी ने। इसके बाद हेमंत जी का देखते हैं, हेमंत जी ने भी अच्छा लिखा है, और इसमें टू द पॉइंट चीजें उन्होंने मेंशन करी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आ गए। अभी जो हम लोग जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो हनी वाला है, उससे पहले अगस्त में यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी इंस्पेक्शन किया था, और गुड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत जो है इसको पास कर दिया गया था। सीएसआईआर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली टेस्ट फैसिलिटी है उसको पास कर दिया गया था। इन्होंने इसके संदर्भ में बताया यहाँ पे, वही सारी चीजें, मोलिकुलर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर स्पिन होता है और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसकी गुणवत्ता या फिर क्वालिटी कैसी है, और उसका एप्लीकेशन बायो, फूड, केमिस्ट्री, कई सारे में, बैटरी फिल्म्स में भी आ सकता है। इन इंडिया इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल और केमिकल न्यूक्लियाई। ठीक है, बढ़िया, टू द पॉइंट लिखा है इन्होंने। देखिए ये वाला वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को जो पॉइंट आपसे मिस भी हो गए वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ताकि मतलब ये है कि आप सबके भी अगर पढ़ लो तो ये टॉपिक भी आपका एकदम तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये किसने लिखा है, हमारे नेहा जी ने लिखा है ये। ठीक, देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट जो है, ठीक, ये एक नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परीक्षण की सुविधा को यूएस, इन्होंने भी अमेरिका वाला यहाँ पे बताया, यूएस एफडीए ने इसको निरीक्षण को उपरोक्त बताया है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है दवा और अन्य रासायनिक अणुओं के संरचनात्मक लक्षण वर्णन के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है। इसका उपयोग वहीं गुणवत्ता, बिल्कुल देखिए टू द पॉइंट, गुणवत्ता नियंत्रण, नमूना की सामग्री शुद्धता, साथ ही साथ इसकी आणविक जो है संरचना और निर्धारण के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। बस इतना बहुत है, और ये काफी अच्छा डायग्राम बनाया है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड करके बताया। इस पोर्शन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट स्पिन्स। ठीक है, इसकी अगर इसको ना भी करें, क्योंकि हमें बस क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए CO2 होता है, ठीक, तो इसका क्या है, C है, उससे 2 जुड़े हुए ऑक्सीजन, तो ये बस ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसको देखना होता है, ये एनएमआर के थ्रू करते हैं, इतना जानना जरूरी है। ठीक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, इसी तरीके से आगे चलते हैं। सृष्टि जी का अगला हम लोग का ये नोट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि न्यूक्लियर, थोड़ा सा सही से इसको फोटो प्लीज भेजिए। ठीक है, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट में इन्होंने इंपॉर्टेंट टेक्निक है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक बताता है। ठीक, अगर आपने वीडियो कई बार देख लिया तो एनएमआर से कोई क्वेश्चन आएगा आपको रट जाएगा एकदम। टेक्निक का यूज किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, बिल्कुल सही एकदम। और ये कैसे वर्क करता है, वही है, मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल को रख दो, उसके बाद जो है, इसके बाद प्रोड्यूस जो भी एक्साइटेशन होगा न्यूक्लियाई सैंपल में, उस सैंपल के उस रेडियो वेव के थ्रू फिर हम उसको जो है डिटेल सेंसिटिव रेडियो रिसीवर्स के थ्रू उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद जो है इंट्रा मोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो उस एटम के किनारे जो आसपास बनी हुई है, ठीक, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखते हुए हम इसकी डिटेल निकाल लेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक,
इलेक्ट्रॉनिक जो है स्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक। और इससे इंडिविजुअल के फंक्शन का ग्रुप भी पता चल जाता है, और इसके साथ साथ जो है हाईली करेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल, यूनिक होता है ये, हाईली करेक्टरिस्टिक होता है, जो मतलब विशेषताएं अलग अलग उसकी फील्ड की जो है अलग वो रहती हैं। और इसकी वजह से जो है आपका डेफिनेटिव मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए मोनो मोलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सिंपल, ठीक। और ये अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये सेंटर फॉर साइंस वाली जो एंड एनवायरनमेंट वालों ने ये बताया है कि जो 13 टॉप और स्मॉलर ब्रांड है हनी के, वो चेक, उनकी प्योरिटी चेक करी गई थी, जिसमें कि फेल हो गए, ठीक है। ये डाबर, हितकारी, पतंजलि, बाबा व्यापारी बाबा रामदेव, और ये फेल्ड कर चुके हैं, ठीक, एकदम बढ़िया से। क्या चीज़ जो जरूरी है उतना लिखा हुआ है, शिव यादव जी ने लिखा है, ठीक है। और थोड़ा सा ब्लर आया है, थोड़ा और आप साफ कर सकते हैं। इन्होंने भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं बढ़िया से, फार्मास्यूटिकल केमिकल के लिए टेक्निक जो है क्वालिटी और मोलिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू निकालते हैं, और ये कैसे वर्क करता है, वही एनएमआर सिग्नल जो है न्यूक्लियर के ऊपर डालते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। और इसको फिर से इन्होंने ये बता दिया है कि 10 ही पास हुई, 13 में से, और सीएससी ने कराया था, ठीक है, डाबर पतंजलि नहीं पास हुए, ठीक। अब देखिए वही सारी रिपीटेटिव चीज़ है, तो आप इसको वो कर सकते हैं। अभी इसमें देखिएगा जो कई सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रेजेंटेशन है उससे कितना अच्छा दिखेगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कई लोगों ने लिखा, अच्छा ये वाला किसने लिखा है, हमारे मधु जी ने लिखा हुआ है। देखिए ये आपका यहाँ पे परमाणु चुंबकीय अनुनाद परीक्षण, इसमें जो है सीएसआईआर की जो इंस्टीट्यूट है, ये यूएसएफडीए वाला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। बैकग्राउंड फिर 22 अगस्त को जो है इन्होंने सुविधा को कह दिया था, हाँ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ठीक है और आप कर सकते हो, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इन्होंने फिर ये बताया कि एनएमआर होता क्या है, दवा और अन्य रासायनिक अणुओं के संरचनात्मक लक्षण वर्णन के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है। तकनीक का उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण, वही सारी चीज़ें, गुणवत्ता और वो सारी चीज़ों को करने के लिए यूज़ होता है, ठीक। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि कैसे ये काम कैसे करता है, वही नमूना को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो जो सब सैंपल का न्यूक्लियाई होता है वो रेजोनेट करने लगता है, मैग्नेटिक, खुद भी एक मैग्नेटिक तरह वो करता है, फिर मैग्नेटिक रेजोनेशन करता है, जिसकी वजह से जो है फिर उसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर को जो है हम डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है किसी एक उसका अलग सैंपल का, जिससे कि हम उसकी गुणवत्ता और ओरिजिन और उन सबको देख सकते हैं, ठीक है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। सत्यम सिंह, देखिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, और कोई देखिए इसमें बहुत ही टू द पॉइंट और देखने में भी ज़्यादा अच्छा है। एग्जामिनर के पास अगर मान लो टाइम नहीं भी होगा तो वो आराम से इसको जरूर देख लेगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट है, एनालिटिक टेक्निक है, प्योरिटी और सैंपल चेक करता है, ठीक। रीसेंट कंटेक्स्ट क्या है कि मेजर जो ब्रांड्स हैं वो शुगर सिरप को ऐड कर रहे हैं, हनी नहीं है उसमें। और ये सेंटर फॉर सर्विस एंड एनवायरनमेंट है, जो कि दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। देख रहे हो आप कितना सिंपल और कितना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसमें। इसको आप अपना सकते हो पूरा, ऐसे नहीं कि आंसर कोई पूछा गया तो ऐसे ही लिख दो, लेकिन बीच बीच में बॉडी में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन 3 पार्ट होते हैं, तो बॉडी में आप कहीं कर सकते हो। और ये हैदराबाद वाला भी देखिए, यूएस एफडीए वाला भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया। इतने में ही देखिए वो दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई, इन दोनों हनी जो अभी फेल्ड हुए टेस्ट डाबर और इन सबके वो भी कर दिया, यूएस एफडीए वाली बात भी पूरी कर दी यहाँ पे। उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है, ये हनी वाला जो अभी संदर्भ जिसमें बात हो रही है कंटेक्स्ट में, कि मेजर ब्रांड जो है फेल्ड हो गए हैं। जर्मनी की लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ था, चाइना की कोई कंपनी है वो C3 और C4 टेस्ट को बाईपास कर जाती है, उन्होंने ऐसा शुगर का सिरप बना लिया है, चाइना यही काम करता है, ठीक। हो सकता है कोविड के टेस्ट भी बाईपास कर लेते हैं वैसे ही। और उसके बाद जो है इम्पैक्ट क्या है कि हेल्थ का निगेटिव, बी कीपर्स लूजिंग इनकम, ठीक है। ट्राइब्स जो है कई सारे जो एपीकल्चर पे डिपेंडेंट, एपीकल्चर जो हनी से रिलेटेड होता है, उनका पैसा मारा जा रहा है। उनसे मान लीजिए 5 रुपए में खरीदा और खुद बेच रहे हैं हजार रुपए में, अब कई सारे व्यापारी बाबा टाइप, और जो है उनको कुछ नहीं मिल रहा है और यहाँ पे धांधली भी कर रहे हैं, ठीक। रेमेडी क्या है कि अच्छा ये देखो, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने ये भी बताया कि वे फॉर्ड क्या है कि एफएसएसआई शुड इंक्रीज इट्स एबिलिटी, क्योंकि एफएसआई अभी आगे भी दिखाता हूँ, मैंने एक जगह से नोट्स निकाला है कि उन्होंने कहा है कि हम अभी नहीं करते हैं क्योंकि हमारे स्किल्ड वर्कर्स ही नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला जो आंसर लिखा है, ये तान्या जी ने लिखा है। देखिए आपने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं, बहुत अच्छा ये डायग्राम है, सब कुछ बढ़िया है, बट बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है।
बस आपको पता होना चाहिए क्वालिटी टेस्ट है, करता है। हाँ जी, किस संदर्भ में बात हो रही है, एफएसएसआई जो इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें, कोई लॉ है तो उसको जानिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई प्रशासन, कोई इंस्टीट्यूशन लगा हुआ उसको जानिए, क्वालिटी के लिए किस लिए किया जा रहा है, किस लिए ये न्यूज़ में था, ये किससे संबंधित है, और आपका मोलिकुलर स्ट्रक्चर के थ्रू इसको चेक करता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। बस हमारे एग्जाम के लिए यही चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, आपने ये डायग्राम वैसे नहीं भी बनाते ठीक है, बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक है, सैंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता देता है, सीएसआईआर की आईआईसीटी हैदराबाद वाले टेस्ट को एफडीए ने वो बता दिया है, मंजूरी दे दी है कि हाँ ठीक है भाई सही काम कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल सब बढ़िया, ये सब बढ़िया। तो वाला ऊपर वाला डायग्राम मैं आपकी मेहनत, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग की मेहनत सही जगह लगे, बस ये चीज़ है। ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और ये सारी चीज़ें आपने सही लिखा है। रिसेंटली जो है 13, मतलब एवरीथिंग हैज़ बीन इंक्लूडेड नाउ। और ये 3 बाईपास फेल्ड कर गए, मतलब 3 ही ने खाली पास किया, बाकी सब फेल हो गए। इंडियन स्टैंडर्ड कैन नॉट डिटेक्ट शुगर एडल्ट्रेशन। ठीक है, और मतलब एनएमआर टेस्ट ना हो तो ये सब पास होते रहेंगे व्यापारी लोग, और हम लोग थोड़ा जो है शहद खाते रहेंगे। और जैसे कि चाइनीज़, ये शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिए, नोट्स के अलावा, नोट्स में तो ठीक है, चाइनीज़ कंपनी जो है बाईपास करने लगे हैं शुगर सिरप वाले, ऐसी शुगर सिरप बना ली है कि हमारे जो टेस्ट हैं उन C3 C4 उनको बाईपास कर लेते हैं। सैयद महरोज जी जो है इन्होंने लिखा है, थोड़ा सा साफ फोटो प्लीज़ भेजिए, एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लेन पेपर, ये जो लाइन वाली पेपर है इस पे नहीं, प्लेन वाले पे करिए प्लीज़। ठीक, और चाहे इन्होंने भी बढ़िया स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत ही सुंदर राइटिंग है इनकी, और जो है सारी चीज़ें उन्होंने बताई, संरचनात्मक और संरचना सबको बताता है, गुणवत्ता मात्रात्मक सब बताता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने A to Z जो भी जरूरी वाली चीज़ें हैं सब एक साथ कर दी हैं। कैसे ये मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो आवृत्तियों की तकनीक पर कार्य करता है, या निम्नलिखित घटकों की से बना है, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र और उच्च शक्ति RF ट्रांसमीटर, वही रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, मैंने आप लोग से बोला था, और मैंने शायद पिक्चर भी उसकी शेयर करी हो, ना शेयर करी हो तो बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक, इसके साथ क्या है, खाद्य पदार्थ, जैत और ये सब आवेदन के क्षेत्र में शामिल। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने भी जोड़ दी हैं इसमें, बढ़िया। इसके बाद जो है आपका देखिए, ये अब आप खुद देखो कितनी साफ और कितना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया। ये शिखा जी ने लिखा है, दीप शिखा जी ने, सॉरी। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे पढ़ने में भी, और ये इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड भी हो जाती हैं। आप देखो, ठीक क्या है, देखो कितना साफ। यह एक तकनीक है जिसके द्वारा दवाओं या एवं अन्य रासायनिक अणुओं को के संरचनात्मक स्वरूप की जांच की जाती है। ठीक, उपयोग क्या, गुणवत्ता नियंत्रण और शुद्धता की जांच, मोनोमोलिकुलर कार्बनिक यौगिकों की पहचान में, कार्बनिक रसायन विज्ञान अभ्यास में। ठीक, उपयोग बता दिया। वर्तमान संदर्भ क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब नियर टू परफेक्शन है ये तरीका। अब CSIR को जो है USDA ने कर दिया था, अभी जो पृष्ठभूमि क्या है इसकी, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जो बताई है वो इन्होंने यहाँ पे ये बता दिया है कि NMR वाला, ये USFDA वाली बात जो है। ठीक, अभी न्यूज में क्यों है वो इन्होंने यहाँ पे जोड़ दिया कि शहद, लेकिन इन्होंने बस परफेक्शन, नियर टू परफेक्शन मैंने क्यों बोला बताता हूँ। ठीक, क्यों है कि शहद वाला और इसमें इन्होंने जो है सारी चीज़ सब सही बताया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। देखो यहाँ पे यही है, पढ़ने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो हो गया, रीडिंग कंप्रिहेंशन वाली चीज़ है जो CSAT में आता है ना, रीडिंग कंप्रिहेंशन, वो भी आपका सही हो जाएगा। जो मैं टेक्निक करा रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली मैं सारी चीज़ें आप लोग बताते नहीं, बट इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें जो जरूरी हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, और इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अब देखिए इन्होंने लिखा है कि जांच हुई, 3 ब्रांड पास हुए, जिसमें डाबर, पतंजलि और वैद्यनाथ लिखा है, बल्कि ये पास नहीं हुए। ठीक, CSAT भी निकालना जरूरी है, और उसमें रीडिंग कंप्रिहेंशन का आता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर इस तरीके से हल्के में लेके पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन अगर किसी ने सही कर ली ना, कि पढ़कर समझने की जो ताकत है, जो एक क्षमता है, जो स्किल है, एप्टीट्यूड है, वो जिसने कर ली वो हर जगह काम आती है। ठीक, CSAT निकालने से भी और कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी, फैक्ट्स को भी। ठीक, तो बहुत अच्छा था ये, बस ये नीचे वाली एक चीज़ मुझे जो लगी मैंने आपको बता दी। अगला जो है ये सैयद महरोज जी ने फिर से लिख दिया है। पहले इन्होंने इस तरीके लिखा था, फिर इनको लगा अच्छा चलिए देखिए ये सुधार करने की जो एक ललक है ये इसमें दिख रही है कि इन्होंने फिर इसको इस तरीके से लिखा डायग्राम बना के, लेकिन फिर भी क्या किया है कि बड़े बड़े पैरा लिख दिए।
ठीक, छोटा करो इसे, छोटा, कम बात ज्यादा काम, ठीक है, कम शब्दों में ज्यादा बात, ऐसे करिए। ठीक, वही सारी चीजें हैं, लेकिन फिर से इसको और जो काला काला आप लिख रहे हो ना बीच में, ये जो इसको हाईलाइट करना चाहते हो, उसी को शायद सिर्फ लिख दो तब भी काम चल जाएगा। बढ़िया। उसके बाद जो है प्रमोद जी ने लिखा है, हमेशा ये बहुत अच्छा लिखते हैं, इनको मैंने बोला कि थोड़ी साफ पिक्चर भेजिए तो उन्होंने ये भेजी थी। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कंटेक्स्ट वही है कि आपका एनएमआर टेस्ट हुआ, CSIR IACT वाला, USDFD नो ऑब्जर्वेशन कैटेगरीज में कर दिया। प्योरिटी टेस्ट हुआ था 13 में से 10 फेल हो गए। वहीं लेबोरेटरी हनी वाले से बात हो रही है, यहाँ पे हनी लिखना जरूरी है आपको। ठीक, सफोला, मार्क्ड सोना और नेचर्स नेक्टर, ये 3 ही पास कर पाए हैं एनएमआर टेस्ट को। वैसे तो डोमेस्टिक में तो सारे पास हैं, लेकिन एनएमआर टेस्ट होता नहीं है डोमेस्टिक उसमें, तो इसलिए। और स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन, वही सारी चीजें देखिए, कम शब्दों में ज्यादा बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे पेश कर रहे हैं। वर्क्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है न्यूक्लियर, देखो ये इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया। अब इसको ऐसे इन्होंने अगर ऐसे लाइन की जगह थोड़ा सा ऐसे कर दिया होता, ठीक, तो ये और अच्छा हो जाता। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनएमआर न्यूक्लियर सैंपल प्लस रेडियो वेव सेंसिटिव रेडियो रिसीवर, द फील्ड आर यूनिक हाईली, बहुत अच्छी बात है। जितनी चीज चाहिए ना सिर्फ उतनी लिख देते हैं, और इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। आप देखिए कुछ चीज़ें मैंने भी यहाँ पे ढूंढी हैं और आप लोग को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। वही सारी चीज़ें हैं, सबने लगभग इंक्लूड कर लिया। स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन करता है, गुणवत्ता और उस पर जो है काम करता है। जो एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, वो ये है। और सैंपल को वही मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं, और उसके जो है न्यूक्लियाई सैंपल जो एक्साइट हो जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के, जब उस पर हम लोग फोकस करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस निकलता है, जिसको सेंसिटिव रेडियो रिसीवर पे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। और इंटरमोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन एटम जो होता है, किसी एक एटम के अराउंड में जो इंटरमोलिकुलर जो फील्ड है, ये जो है इन्हें मॉलिक्यूल वो चेंज हो जाती है, और इससे अलग एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है, जिससे कि क्या होता है आपका, हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मिल जाता है, और ये यूनिक होता है। ठीक, उससे हम क्वालिटी और कंट्रोल ये सब कर सकते हैं। जो ये इंट्रामोलिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक, ये यूनिक होती है और हाईली कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषताएं बताती है इंडिविजुअल कंपाउंड की। मतलब ए का बी से आप ये पहचान कर सकते हो अलग अलग क्या चीज़ है, और ये मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये छोटा सा इसका एक डायग्राम है जो आप लोग देख सकते हो। क्या है कि ये आपका सैंपल है, और ये मैग्नेटिक कंट्रोलर, ये यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंतर्गत सैंपल रखा गया। आरएफ का ट्रांसमीटर है, इसके ऊपर डाल रहे हैं आरएफ एनर्जी, और ये एक छोटे से मैग्नेट की तरफ होता है, एक की तरह बिहेव करने लगता है, और ये रेजोनेट करता है फ्रिक्वेंसी चेंज होने। यहाँ पे डिटेक्शन होती है, और इसको जो है यहाँ पे हम रेडियो सेंसिटिव से इसको जो है देख लेते हैं कैसा क्या ग्राफ चल रहा है। प्रिंटर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। ठीक, और उसके बाद जो है वहीं अभी हनी वाली जो बात ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार, वो वाली यहाँ पे हो गई। मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो है वो पास नहीं कर पाए, सिर्फ 3 ही कर पाए हैं। सिर्फ ये है कि वहीं एक्सपोर्ट करने पे नीड होती है। इंडिया में ये चाहे जर्मनी में किया गया था, इंडिया में रिक्वायर्ड नहीं है एनएमआर टेस्ट। इसी का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, व्यापारी बाबा टाइप हैं। ठीक है, और ये होता क्या है मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट का, ये एनालिटिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है आपका ये टेक्निक, और ये क्वालिटी वहीं सारी चीज़ें कंपोजिशन ऑफ ए प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या कंपोजिशन है उसकी, क्या रचना है, क्या संयोजन है, वो उसको यहाँ पे बताता है। इंडिया में रेगुलेशन जो है कंटेक्स्ट ऑफ एनएमआर में वही है कि फसाई जो है आपका FSSAI उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि हम अलाउ तो करते हैं ये रैपिड, बट डेटाबेस ड्रिवन डिटेक्शन टेस्ट करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं केमिकल कंपाउंड को। लेकिन जो डेटाबेस है इनके, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे है नहीं हमारे पास में, तो नॉट रिक्वायर्ड करंटली, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं है। लैक ऑफ डेटाबेस, हाई स्किल रिक्वायरमेंट नहीं है, स्किल नहीं है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और हम दुनिया का लीडर बनना चाहते हैं। इस तरीके से बात ये कर रही है हमारी, ये गवर्नमेंट की संस्था है ये। और ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है बताइए, इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, चलिए मैं आगे तो बता दूंगा अभी थोड़ा सा इसके बारे में। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है कमीशन है, इसको जो है इंडिया पूरी तरह कंप्लाई करता है, ये बात नहीं जो कहते हैं। मतलब बाहर तो कोई खरीदेगा नहीं ना हमारा हनी,
जो ये मतलब एडल्टरेट वाला है। तो बाहर जब मजबूरी है और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो वहां पे तो ये कर रहे हैं कंप्लाई, लेकिन इंडिया में बड़े बड़े लोग जो है वो सड़ा गला हम लोग को खिला रहे हैं। उनको नहीं रोकना है क्योंकि इनके पास स्किल नहीं है, डेटाबेस नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो करो ना, वन टाइम है, इसको करना पड़ेगा। करोड़ों का जो है, हजारों करोड़ों रुपए का शहद आप खिलवा सकते हो, आप ये इसको नहीं फैसिलिटी बना सकते हो। मतलब क्या अकाउंटेबिलिटी है आपकी? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या होता है? इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड मानक है। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मई 1963 में बनाया था। इसका उद्देश्य यही है कि कंज्यूमर की हेल्थ को और इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस को जो है बढ़ावा दिया जाए फूड ट्रेड में। 100 ये 189 कोडेक्स मेंबर है, जिसमें कि 188 मेंबर हैं, और यूरोपियन यूनियन इसका अलग से मेंबर है। इंडिया 1964 में इसका मेंबर बन गया था। फसाई क्या है? ये एस्टेब्लिश किया गया है, एक स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक बॉडी है, निकाय है, और 2006 में बनाया गया था। और इसमें कई सारे जो फूड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड लॉस एक्ट्स थे, अधिनियम थे, उनको मिला के एक बना दिया। चार थे, चार बटा के को जोड़ के एक कर दिया गया। और अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। ठीक इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का जो है ये 3 वाला खत्म हो गया आज। और इसमें जो है आप लोग इसी तरीके से आंसर्स लिखते रहिए। अगर आप लोग को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जो कि 15 दिसंबर से चालू हो रहा है, नेक्स्ट यूपीएससी 2021 के लिए पेड ग्रुप, तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पर। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।